हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन रखे हुए हैं, तो आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए। जो भी जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड को भी जोड़ लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इसमें जो देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। याद रखना है कि ओनली ये 10th में नहीं पूछा जाता है, बल्कि बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन और दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका रेलवे में भी पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी में पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है ये हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है काउंट किया जाता है। तो फटाफट आप लोग जो है जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। बात करें हिंद चीन कहाँ है, तो देखिए यदि हम बोलें कि ये जो है भारत वाला हिस्सा है, ठीक है, ये भारत वाला हिस्सा है। ये देखिए हम लोगों का राजस्थान है, और यहाँ से बात करते हैं तो ये गुजरात है, और ये इधर जो है चले जाता है, और ये भारत हो गया। यदि हम भारत देखते हैं, भारत के इधर में जो है एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। याद रखना ये म्यांमार है। म्यांमार के इधर ही आपका जो है थाईलैंड है। ये थाईलैंड इधर है। थाईलैंड के बाद इधर जो है आपका लाओस है, ठीक है, यहाँ पे लाओस है। और यहाँ पे लाओस के बाद यहाँ पे नीचे कंबोडिया है, और ये थाईलैंड नीचे फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह एस आकृति का, इस तरह का आपका जो है वियतनाम है। याद रखना ये एस आकृति में वियतनाम है इस तरह का, और इधर जो है दक्षिणी चीन सागर है। तो दिमाग में रखना है इधर दोनों सटा हुआ है। कंबोडिया जो है लॉकलैंड कंट्री है, लैंड लॉक, ठीक है। और उसके बाद ये लाओस है, ऊपर में जो है चीन है। याद रखना ऊपर में चीन है, लोकेशन आपको बता दिए। अब बोल रहा है कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। तो पहले हिंद चीन कहा जाता था, इन तीनों देशों को मिला के हिंद चीन कहा जाता था। क्यों हिंद चीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हिंद का मतलब हिंदुस्तान का, भारत का और चीन का, ये भारत और चीन का जो है ना, यहाँ पे संस्कृति वगैरह जो है देखा जाता था। यहाँ पे पूरा कल्चर जो है इसी से सबका चलता था, इसलिए इसी को हिंद चीन कहा जाता है। हिंद चीन में 3 देश आता है। कौन कौन? तो एक हो गया लाओस, कंबोडिया और तीसरा वियतनाम। तो यहाँ खोज लेंगे, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। तो कौन सा हो जाएगा हिंद चीन में? तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो फटाफट बताइए इसका आंसर, जो भी बताया है सी नंबर, वो आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? देखिए हिंद चीन में जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, ये वियतनाम वाला हिस्सा है, ये कंबोडिया वाला है, और यहाँ लाओस वाला है। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी आए इसको कहा जाता था, फटाफट बताइए। हाँ सही है आप लोगों का, कॉलोन कहा जाता था। याद रखना है हिंद चीन में बसने वाले जो है फ्रांसीसी को क्या कहते थे? कॉलोन कहते थे, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानिक कहाँ के शासक थे? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, नरोत्तम सिंघानिक कहाँ के शासक थे? लाओस के, वियतनाम के, कंबोडिया के या थाईलैंड के? तो कहाँ हो जाएगा नरोत्तम सिंघानिक? तो ये हो जाएंगे कंबोडिया के। तो आप लोगों का आंसर सही है जो भी आंसर दे रहे हैं। और हम ये आपको बता दें कि क्लास में हम ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। जिसका छूटा हुआ है तो यहाँ से जो है क्लियर कीजिए जो है ऑब्जेक्टिव सेशन, और फिर कभी जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। तो यहाँ जो है पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, तो एक भी जो है आंसर गलत नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए एक भी आंसर। तो इसका आंसर जो है नरोत्तम सिंघानिक कहाँ का था? कंबोडिया। यदि बात करते हैं कंबोडिया में आपका जो है सूर्य मंदिर है। याद रखना है कंबोडिया में सूर्य मंदिर है, ये पूछता भी है। कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट बताएं अंकोर वाट का मंदिर, आप लोग फटाफट बताइए ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में। बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि कंबोडिया में। कंबोडिया जो है आंसर सही है। याद रखना यही जो है अभी सूर्य का मंदिर जो बता रहे थे ये कंबोडिया में ही है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम मतलब वियतनाम का जो है ना खोया हुआ इतिहास, तो ये बता रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? त्रियो हो जाएगा, हो चिन मिन हो जाएगा,
फान बोई चाऊ हो जाएगा या कुआंग हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए आप जितने भी जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ। आप लोगों का आंसर सही है, फान बोई चाऊ। जो गलत कर रहे हैं वो सुधारने का कोशिश कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। और वीडियो जो है आप लोग कम से कम जो है ना 2 बार 3 बार देखिएगा, तो क्या होगा कि आपका जो है ना रिवीजन हो जाएगा, प्लस आप भूलिएगा नहीं। 10 दिन के बाद, 5 दिन 7 दिन के बाद फिर एक बार जो है ना यदि देख लेते हैं, भगा भगा के देख लेंगे, ठीक है ना, भगा भगा के देखेंगे तो क्या होगा कि जो है एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। हुआ हाओ आंदोलन जो है किस प्रकृति का आंदोलन था? फटाफट बताइए। क्रांतिकारी धार्मिक था या क्रांतिकारी था या साम्राज्यवादी समर्थक था? क्या हो जाएगा? हुआ हाओ आंदोलन, ऐसे हुआ आंदोलन दिया हुआ है किताब में। तो हुआ आंदोलन जो है बताइए किस प्रकृति का था? चलिए बहुत अच्छा है आप लोगों का कि आंसर ए आ रहा है, क्रांतिकारी धार्मिक। तो याद रखना ये हुआ आंदोलन जो है ये हुआ जो है ये बौद्धिस्ट जो है ना, याद रखना है बौद्धिस्ट था, ठीक है ना, बौद्धिस्ट आंदोलन था, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल नहीं है, ये क्या है? स्कूल है। स्कूल जो है की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? वियतनाम में टोकिन फ्री जो है स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तोकिन होना चाहिए, तोकिन याद रखना है, तोकिन फ्री। तो बताए भी थे तोकिन और अन्नाम, जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तोकिन और अन्नाम पे आप लोग बता दीजिए जो है ना ये किसका यहाँ प्रभाव है। तोकिन और अन्नाम में किसका प्रभाव था उस समय? तोकिन और अन्नाम में किसका प्रभाव था? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टोकिन जो है तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है 1907 में हुआ था। तो आप लोग फटाफट बताइएगा कि तोकिन और अन्नाम किसके जो है ना उस समय प्रभुत्व में था। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा वो चीन के प्रभाव में था, याद रखना है चीन के प्रभाव में था। अगला है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई, आप लोग फटाफट बताइए कि हनोई किसका राजधानी है? जल्द से जल्द बताइए हनोई किसका राजधानी है? कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, फटाफट कमेंट कीजिए। हनोई किसका राजधानी है? सही, वियतनाम का है। किसका है? वियतनाम का। तो वियतनाम में जब युद्ध हो रहा था उसी समय जो है जब युद्ध समाप्त हुआ तो हनोई समझौता हुआ। तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो ये याद रखना, हनोई समझौता 1946 में 6 मार्च 1946 में हुआ था, जिसका भी आंसर है सी, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम जो है युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? मतलब एक दार्शनिक ने जो है अदालत में जो है अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। किसने? रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया या रसेल हो गया या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? मतलब जब अमेरिका जो है ना अमेरिका जो है वियतनाम में जितना भी काम किया था ना, जितना कांड किया था वो अमेरिका ही किया था। मतलब वियतनाम को यदि तबाह करने का कोई काम किया तो वो अमेरिका किया था। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो है अफ़गानिस्तान को तबाह, देखिए उतना दिन तक रखा हुआ था अमेरिका अपने संरक्षण में, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान क्या है? देखिए तालिबान याद रखना, तालिबान जो है अमेरिका में ये अफ़गानिस्तान में छात्र को जो है ना तालिबान कहा जाता है। तो वही जो छात्र संगठन है वही तालिबान है। अब वो आतंकी बन गया है, ठीक है ना। तो ये जो छात्र है तालिबान जो है आतंकवादी है, ये क्या किया? अमेरिका के सैनिक को बहुत ज़्यादा जो है ना मारा, मतलब कि इतना ज़्यादा अमेरिका का क्षति पहुंचाया कि अमेरिका अब हार कर जो है अपने सैनिक को वापस बुला लिया। जब वापस बुला लिया तो पूरा अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो है ना शासन हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक दिन था जब अभी यहाँ से जो है ना हेलीकॉप्टर से आदमी जो है यहाँ से भाग रहा था, हवाई जहाज़ से भाग रहा था, मतलब अफ़गानिस्तान से। उसी प्रकार से एक समय था जब वियतनाम से भी जो है ना वियतनाम से अमेरिका वाला सैनिक जो है भाग रहा था। जिस प्रकार अभी भाग रहा उसी प्रकार वहाँ से भी भाग रहा था। तो उस समय जो है वियतनाम को तबाह करने का काम कौन किया था? अमेरिका। वही बोल रहा है कि
एक दार्शनिक था जो कि अमेरिका के अदालत में खड़ा होकर कहा कि अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए दोषी है। किसने कहा था? तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, रसेल होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। चलिए, आप लोगों का बिल्कुल सही है, निक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम का प्रसिद्ध जो व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? देखिए, व्यापारिक बंदरगाह यहाँ पे वियतनाम में कौन सा था? तोकिन था, फाइफो था, या मलक्का था, या अन्नाम था? बंदरगाह कौन था वियतनाम का प्रसिद्ध बंदरगाह? तो ये वियतनाम का प्रसिद्ध बंदरगाह फाइफो था, याद रखना है। तोकिन और अन्नाम जो है दोनों शहर था, ये दोनों तो होगा नहीं, याद रखना है, ये दोनों होगा नहीं, देखिए छांट सकते हैं। तोकिन और अन्नाम क्या था? ये दोनों शहर था, ठीक है, ये दोनों शहर था। अब फाइफो और जो है मलक्का, ये दोनों बीच वाला शहर था। मलक्का जो है, मलक्का देखिए ये जल संधि है, ये क्या है? जल संधि है, ना कि ये कोई बंदरगाह है। ये एक जल संधि है, मलक्का जल संधि है, ठीक है। मलक्का जल संधि आप लोगों को बताए हुए थे कि ऊपर में जो है मलेशिया है और नीचे जो है, नीचे क्या, इंडोनेशिया है। और ये वाला जो रास्ता है इधर दक्षिणी चीन सागर में जाने के लिए, तो ये मलक्का होता है। तो मलक्का बोलेगा, अलग किसको कहता है? तो यहीं पे आपका एक सिंगापुर है छोटा सा, तो या तो सिंगापुर या इंडोनेशिया देगा, या सिंगापुर ये मलेशिया या इंडोनेशिया देगा। तो याद रखना ये मलक्का। अब यहाँ बोल रहा है तो फाइफो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका जो है व्यापारिक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? अभी जस्ट बताएं, फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी, उसको कॉलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया स्वतंत्र राज्य कब बन गया? 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 1900 सब में लगा हुआ है। तो फटाफट बताइए, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब मिला? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1954। 1954 जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की? तो आप बता भी सकते हैं दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वियतनाम का, ये वियतनाम में युद्ध हो रहा था वियतनाम का, तो यहाँ पे जो है फ्रांस लड़ रहा था, इसलिए यहाँ फ्रांस का जो है हार हो गया था। तो याद रखना, वियतनाम दिएन फैन जो है उसमें जो वियतनाम हार गया था, सॉरी ये क्या कहते हैं, फ्रांस हार गया था। अगला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फटाफट बताइए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, या डच थे? कौन हो जाएगा? फटाफट बताइए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे प्रथम जो है व्यापारी थे हिंद चीन पहुंचने वाला। और ये बात करें जो है ये मलक्का पे अधिकार कर लिया था, मलक्का जो है ये अपने कंट्रोल में लिया था, मलक्का के साथ ही पहले जो है व्यापार करना स्टार्ट किया था मलक्का के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? अरे यार ये तो जो है बहुत बार दूर आ गया, फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ये भी रिवर्स हो गया क्या? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम ये किसने लिखा है? ये लिखा है फॉन बोई चाउ ने। फॉन बोई चाउ ने। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट बताइए। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, या इनमें से कोई नहीं? ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर आ रहा है ए नंबर, ए पथ प्रदर्शक। तो इसका मतलब हो चिन मिन, देखिए हो चिन मिन आप लोगों को पथ प्रदर्शक है कैसे, तो बताते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो है ये था वियतनाम। हम आप लोगों को पूरा जो है हिस्टोरी, इसका जो है इतिहास बता चुके हैं और पूरा इसका हिस्सा भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे था लाओस, यहाँ पे था लाओस, यहाँ पे था कंबोडिया, और इधर जो है थाईलैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ तक जो है इसी का है, वियतनाम का। अब देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ से जब मार होता था, अब देखिए जब वियतनाम जो है ना दो भाग में बट गया था, वियतनाम दो भाग में बट गया था। एक हो गया उत्तरी वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम, और दूसरा था दक्षिणी वियतनाम। ये वियतनाम को तोड़ फोड़ करने का काम कौन किया था? यूएसए किया था। कारण क्या था? जब
वियतनाम में जो है ना, जब ये हिंदचैन भी पूरा जो है विद्रोह हो जाता है, यहाँ क्रांति होता है, तो उत्तरी वियतनाम जो है ना हो चिन मिन के प्रभाव में जाता है। हो चिन मिन याद रखना, हो चिन मिन ये वियतनाम का ही था, हो चिन मिन, हो चिन मिन। और जो दक्षिणी वियतनाम था ये जो बाओ दाई के नेतृत्व में चला गया था। बाओ दाई, बाओ बाओ दाई के नेतृत्व में गया था। ये बाओ दाई जो है ना समर्थक किसका था, इसको जो बनाया था ये, इसको जो है फ्रांस बनाया था, फ्रांस और यूएसए। तो फ्रांस और यूएसए के ये समर्थन में था, इसलिए ये दक्षिणी वियतनाम बना दिया और ये उत्तरी वियतनाम बना दिया। अब दक्षिणी वियतनाम जब झगड़ा दोनों में हुआ तो इधर से एक मार्ग था, ये मार्ग था जो कि दक्षिणी वियतनाम में जाता था। तो दक्षिणी वियतनाम में जो है ना सामान पहुंचाता था, रसद वगैरह, गोला वगैरह, ये जो है दक्षिणी वियतनाम तक मार करने के लिए एक जो है रास्ता बना लिया था। तो इधर से ही जो है ना सारा जो सैनिक था उसका जो है जितना भी रसद था, बम था, बंदूक जो भी था, टैंक वगैरह इधर से ही आता था। तो इसी मार्ग का नाम दिया था हो चिन मिन मार्ग, याद रखना हो चिन मिन मार्ग। इसलिए यह हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ था पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। और हो चिन मिन जो है यही रास्ता दिखाने का काम करता था। हो चिन मिन जो है यही जो है उत्तरी वियतनाम का था और यही जो है सबको पथ प्रदर्शक देता था, रास्ता दिखाने का काम करता था। तो हो चिन मिन एक मार्ग भी है और हो चिन मिन आदमी था जो कि पथ प्रदर्शक का काम करता था। कैसे जो है ना वियतनाम को एकीकरण करना है, कैसे क्या करना है, ये जो है इसके नियंत्रण में हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? फटाफट बताइए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1940, 1943, 1945? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? ये फटाफट आप लोग बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। एकीकृत वियतनाम का मतलब क्या था कि ये जो वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये दोनों बाद में फिर जो है आपस में मिल गया और यहाँ जनमत संग्रह हो गया और दोनों आपस में मिल गया। जब जेनेवा समझौता हुआ था ना उसमें कहा गया था कि आप दोनों जो है ना पहले उत्तरी और वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया और उसके बाद कहा गया था कि आप दोनों अपने मन से चाहें तो यदि जनमत संग्रह हो जाए, मतलब कि दोनों एक दूसरे सहमत हो जाए, तो आप दोनों एकीकृत हो भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एकीकृत हुआ कब? तो 1975 में हुआ था, याद रखना। 1975 में जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम मिल गया और दोनों वियतनाम कहलाया। जैसे बात करें कि अभी आप लोग देखते होंगे, एक है उत्तरी कोरिया, एक है उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये उत्तरी कोरिया जो है ये चीन के समर्थन में रहता है, चीन हो गया, रूस हो गया। और दक्षिणी जो ये कोरिया है ये किसके समर्थन में जाता है? यूएसए। उस समय जब युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये दोनों भी शामिल था। तो यहाँ पे जो है अमेरिका का प्रभाव, अब यहाँ पे जो है चीन का प्रभाव, इसलिए दोनों जो है बट गया। उसी प्रकार यहाँ भी वियतनाम पे भी हुआ था, लेकिन वियतनाम का जो हो चिन मिन था, वहाँ का भी जनता था, वो नहीं चाहता था हम लोग अलग हो जाएं। तो ये जो चला गया था यूएसए के प्रभाव में, अर्थात फ्रांस के प्रभाव में इसमें भी था, और ये चला गया रूस के प्रभाव में। इसलिए ये दोनों आपस में मिल गया 1975 में। ये दोनों बोक जो है ये दोनों नहीं मिला बोक का। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? फटाफट बताइए, मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था? हानोई समझौता, जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता या जकार्ता समझौता? क्या हो जाएगा 1946 में? जल्द से जल्द बताइए, 1946 में कमेंट कीजिए कौन सा समझौता हुआ था। बिल्कुल राइट है आप लोगों का, 1946 में जो है ये ये हानोई समझौता हुआ था। 1946 में, मार्च 1946 बताइए, 6 मार्च 1946 में हुआ था। 6 मार्च 1946 में ये कौन सा समझौता हुआ था? हानोई समझौता। अगला क्वेश्चन है, किस विख्यात दार्शनिक ने, ये तो अभी जस्ट बताए थे, अदालत लगाकर जो है अमेरिका में जो है दोषी ठहराया अमेरिका को, तो ये रसेल था। आज कुछ क्वेश्चन लगता है जो है ना ज़्यादा उलटफेर हो गया। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में जो है ना भाग लिया था? तो कौन सा हो जाएगा? वुडरो विल्सन या एफ.डी. रूजवेल्ट या जॉन एफ. कैनेडी या आर. निक्सन?
तो आप लोग 23 का जो है ना आंसर दीजिएगा। ये हम बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए भी हैं। तो आप लोग 23 का होमवर्क याद रखना, 23 का HW है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है ना किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो ये कौन से राष्ट्रपति हो जाएगा? R. निक्सन। अगला देखिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? फटाफट बताइए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 45 में, 46 में, 54 में, 73 में? क्या हो जाएगा जेनेवा समझौता? तो जेनेवा जो है याद रखना है, जेनेवा है कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा यहीं पे है, और यहीं पे जो है ना समझौता हुआ था, तो उसी को कहा जाता है जेनेवा समझौता। तो ये 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। होआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1835, 37, 39, 40? होआ आंदोलन कब हुआ था? तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1839। जो भी 1839 कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आप लोगों को 23 का हम जो है कमेंट करने बोले, 23 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा आप लोगों का आज का जो है क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कितना कारगर हो रहा है आप लोगों के लिए, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। इस तरह हम वीडियो आप लोगों को देते रहें क्लास, या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है। तो चलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।